हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा पहले कि आर्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द। आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र शब्द बोलते हैं। अग्र शब्द का मतलब होता है जो जिन शब्दों का यूज हम किसी दूसरे शब्द के आगे करते हैं उनको हम अग्र शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में दो आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं इंडेफिनिट में? ए आता है और एन आता है। ठीक है, ए और एन जो आर्टिकल्स है ये इंडेफिनिट है। ठीक है, और डेफिनिट में एक आता है कौन? द। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। जो ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, और जो द आर्टिकल होता है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ए का यूज हम कहां करते हैं, एन का यूज हम कहां करते हैं और द का यूज हम कहां करते हैं। मैं आपको इनके यूज बता रहा हूं कि हम ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे और द का यूज कहां करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करते जाइए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, पहला पॉइंट बता रहा हूं कि इसका उपयोग कहां करना है, ये आपको पॉइंट याद रखने से। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बता दूं ए का प्रयोग हमें कहां कहां करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला इसका पॉइंट है, ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से मेरा मतलब है एक वचन में करते हैं, और काउंटेबल नाउन मतलब गण्य जो संज्ञाएं होती है उनमें करते हैं। गण्य संज्ञा मतलब जिनको गिना जा सके। ठीक है, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनमें करते हैं। लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? ए का अर्थ होता है एक मतलब जो सिंगुलर फॉर्म में हो, एक वचन में हो। ठीक है, तो पहला इसका जो पॉइंट है क्या है कि ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि मतलब ये पहचान है कि हमें ए का यूज कहां करना है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पेन, अगर एक पेन है, एक पेंसिल है तो अ पेंसिल, एक पेन है तो अ पेन, एक टेबल है तो अ टेबल, एक कैट है, एक बिल्ली है तो अ कैट। तो ए का जो यूज है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि ए का प्रयोग सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, जब कोई वर्ड या कोई शब्द स्वर से शुरू हो या व्यंजन से शुरू हो, स्वर से शुरू हो या व्यंजन से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो। देखो, इसको समझो पहले। मैंने ए का जो यूज है, ए का यूज आपको कहां करना है उसके लिए मैंने आपको दो पहचान बताई है। पहली पहचान, अगर आपको लग रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप वहां उसके आगे आप ए का यूज कर सकते हो। दूसरी पहचान, अगर आपको कोई वर्ड ऐसा मिल रहा है जो स्वर से शुरू हो चाहे व्यंजन से, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्वर से शुरू हो रहा हो। स्वर से शुरू होने का मतलब चाहे उसमें ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा हो,
चाहे बी सी डी एफ जी एच ये सब आ रहे हो, ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए, वो व्यंजन जैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मैंने लिखा यहाँ पे बॉय, क्या लिखा मैंने, बॉय, तो बॉय इसका उच्चारण कैसा हो रहा, बॉय, ऐसा बॉय, तो बा आ रहा है, बा क्या है, व्यंजन है, तो इसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो रहा है, इसलिए इसके सामने हम ए का यूज करेंगे, ठीक है, इसके सामने हम ए का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर तो है, बॉय मतलब लड़का, सिंगुलर तो है, और साथ में इसका जो उच्चारण है वो व्यंजन जैसा हो रहा है, तो इसके सामने हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे मैं लिख दूं एलिफेंट, क्या लिख दूं मैं, एलिफेंट, ठीक है, या एप्पल लिख दूं, एप्पल, मैं अगर लिख दूं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, तो एप्पल में क्या है, एप्पल का साउंड कैसा है, एप्पल, मतलब एडी का ए बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, स्वर है, स्वर है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, इसका जो साउंड है वो कैसा हो रहा है, वो स्वर जैसा हो रहा है, ठीक है, और इसका जो साउंड है वो व्यंजन जैसा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया इसके सामने, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्चारण जो है वो स्वर के जैसा हो रहा है, इसलिए हम इसके सामने ए का यूज नहीं करेंगे, एन का करेंगे, ठीक है। तो आपको दो पहचान यहाँ पे याद रखनी है। पहली पहचान क्या है, पहली पहचान है कि ए का यूज हम वहां करेंगे जहां पे हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई देगा, और दूसरी पहचान है कि जब कोई वर्ड हमें चाहे वो स्वर से शुरू हो या व्यंजन से, सिर्फ उसका साउंड अगर हमें उच्चारण, उसका उच्चारण या उसका साउंड अगर हमें व्यंजन जैसा लग रहा है तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो ए का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि कहां करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, देखिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने नोट तो कर लिया होगा, अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे इसके एग्जांपल से ए का प्रयोग कहां करना है, मैं उसके एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अ कार, अ पेन, अ कैट, अ टेबल। देखो अब इसमें सब जितने भी मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं उसमें आप अप्लाई करो, वो पहचान, वो नियम अप्लाई करो। कार, कार देखो सिंगुलर तो है, ये तो है, अब कार, इसमें इसका उच्चारण कैसा हो रहा, कार, मतलब का में आ की मात्रा का और रा, कार ऐसा हो रहा ना। तो जो आ की मात्रा है, मतलब जो का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया। पेन, पेन, पेन में जो पा है वो क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए का यूज किया। कैट, कैट में का क्या है, व्यंजन, इसलिए ए का यूज किया। ऐसे टेबल है ना, तो हमें क्या देखनी है, पहचान देखनी है, तो कार, अ पेन, अ कैट, अ टेबल, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन में यूज हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और उसका जो उच्चारण, उसका जो साउंड है वो व्यंजन हो, ठीक है। अब दूसरा हमें यहाँ पे देखना है, दूसरा जो प्रयोग देखना है हमें, वो देखना है एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। अभी हमने ए का प्रयोग देखा, अब हम देखेंगे एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग, इसकी भी दो पहचान है। पहली पहचान है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो आर्टिकल हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं, ए और एन, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और दूसरा, वर्ड का जो साउंड है, यदि कोई वर्ड स्वर से शुरू हो या व्यंजन से, स्वर से शुरू हो या व्यंजन से, लेकिन उसका उच्चारण या उसका साउंड स्वर जैसा हो, स्वर जैसा हो, तो वहां एन का प्रयोग होगा। ये दो पहचान, पहली पहचान
सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा, यदि कोई वर्ड स्वर से शुरू हो या व्यंजन से शुरू हो, लेकिन उसका जो उच्चारण है, उसका जो साउंड है, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए स्वर जैसा। वो कैसा होना चाहिए? स्वर जैसा। तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था एट पे, है ना, मैंने एग्जांपल क्या बताया था? एग्जांपल मैंने आपको बताया था एन एप्पल। एप्पल में क्या है? जो ए है, ए उससे क्या बन रहा है? एडी का ही बन रहा है, ए से, है ना, एप्पल। तो ये एडी का क्या है? स्वर है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक है, एन आइसक्रीम। आप देख लो, आप सबका उच्चारण जो है वो स्वर जैसा ही है ना। एन आइसक्रीम, एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटा। ठीक है, सिंगुलर है 1 घंटा, तो सिंगुलर तो है और साथ में वो उच्चारण जो दे रहा है वो कैसा दे रहा है? स्वर जैसा। और भी बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है, आप इसमें ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो ये मैंने आपको 2 आर्टिकल्स की यूज मैंने आपको बता दी। पहला मैंने बताया आपको आर्टिकल ए का यूज, दूसरा बताया मैंने आर्टिकल एन का यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल द का यूज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें और ऐड ऑन कर लेने हैं। ठीक है ना, तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। जो ए और एन होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।